Hi guys, welcome back to my channel. I am Pragati and welcome to the Best Version Project, episode 2. So basically, I wanted to give you all a certain updates on that and I thought कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए so that ये जो है ना वो मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्प्लेस ना लगे, है ना। हमें अपडेट्स रहे हमारे पास कि हम कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं, क्या चल रहा है। तो कुछ टाइम पहले I posted this video about me being quiet for a long time, and in that video I opened up about mental health issues and I opened up about that I am seeking help from a psychiatrist and all of that, and I was on medication and all of that. So basically पहले मुझे उसके regarding अपडेट देना है। तो वो डॉक्टर ना मतलब तुम्हें होता है जब तुम्हें तुम्हारे दिल को पता होता है तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत, ठीक है। तो जब से मैं उस डॉक्टर को दिखा के आई थी, कंसल्ट करा था, मुझे वो डॉक्टर बहुत ज्यादा सही नहीं लगी थी मेरे लिए। इट्स लाइक कि नॉट एवरीवन इज फॉर एवरीवन वाला केस है। वो डॉक्टर पे डाउट नहीं कर रही हूँ मैं, बट मेरे लिए मुझे सही नहीं लगी। तो आई वाज लाइक यार मे बी आई एम थिंकिंग टू मच, मे बी आई एम डाउटिंग टू मच। सो मैंने वो थॉट थोड़े टाइम के लिए जाने दिया एंड आई स्टार्टेड टेकिंग मेडिकेशन, बट समथिंग कॉन्स्टेंटली केप्ट फीलिंग रॉन्ग, लाइक आई वाज कॉन्स्टेंटली फीलिंग लाइक नहीं मेरे को एक और ओपिनियन लेना चाहिए, मे बी मैं शायद सही नहीं कर रही। तो मैंने कहा भाई जब इतनी बार अंदर से फील हो ही रहा है कि सही नहीं कर रही ऐसा लग रहा है, तो आई वाज लाइक आई वुड रादर टेक अनदर ओपिनियन ताकि आई हैव नो रिग्रेट्स लेटर। एंड इट्स नॉट अ जोक, राइट? आई एम ऑन मेडिकेशन। और इफ आपको पता है कि मेंटल हेल्थ की दवाइयाँ ऐसी होती है कि लोगे तो तुम्हें थोड़े विड्रॉल सिम्टम्स भी होते हैं। तो आई वाज लाइक भाई मुझे कोई तमाशा नहीं करना एंड मैं ये इससे अच्छा मैं दूसरे डॉक्टर को दिखा लेती हूँ। तो बार बार मुझे इंस्टाग्राम पे रॉकेट हेल्थ का एडवर्टाइजमेंट आता रहता था एंड आई वाज लाइक एक बार देखती हूँ क्या है सीन है। एंड समहाउ आई कनेक्टेड टू अ डॉक्टर फ्रॉम रॉकेट हेल्थ एंड शी सीम्स टू बी अ वेरी प्रॉमिसिंग, अ वेरी स्वीट, अ वेरी अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर जिसने एक्चुअली समझा है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। शी इज नॉट बीन लाइक अरे अरे ये वो दवाई खा लो फलाना दिखना, नहीं, उन्होंने समझा मेरी प्रॉब्लम क्या है एंड व्हाट इज द कोर इशू एंड ऑल ऑफ दैट। एंड नाउ शी इज गिवन मी अनदर सेट ऑफ न्यू मेडिसिन। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिमिलर ही मेडिसिन है। मैं दवाई के नाम तो नहीं लूंगी बट मैं बता देती हूँ किस चीज़ की दवाई है। तो पहला है फॉर माई स्लीप रेगुलेशन, सेकेंड मेडिसिन है फॉर माई मूड रेगुलेशन। सो मूड स्टेबलाइज करने के लिए वो दवाइयाँ दी गई है एंड वो मेरे स्लीप को रेगुलेट करने के लिए। As I have mentioned many times until now कि I have struggled with sleep all my life, most of my life if I have to be honest, but now is the time where I actually want to reverse it and really work on it because ये abnormal है, जो मतलब मेरा जो sleeping pattern है वो सही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने वो दवाइयाँ दी हैं। I'm waiting for my medicines to arrive, it hasn't arrived yet and I am feeling quite optimistic about this क्योंकि इन्होंने एक्चुअली में काफ़ी सारे टेस्ट भी करवाने बोले हैं और भी ज़्यादा ब्लड वर्क करवाने बोला है, cortisol test and a few more tests करवाने बोले, which makes sense, I mean, and that doctor was like, oh, when I asked her कि are you actually even diagnosing me, she's like, oh, this is what I was doing since the last 20 minutes. And you don't talk to somebody who's coming from an area of worry like that, right? तो इसीलिए मैंने उस डॉक्टर को टाटा बाय बाय किया एंड इस न्यू डॉक्टर को वेलकम किया विद अ लॉट ऑफ होप एंड ट्रस्ट। सो लेट्स सी हाउ दैट गोज। एंड अनदर अपडेट इज दैट I in the last video I mentioned that I'm doing this gut cleanse diet and it was actually मतलब मेरे सामने ही पड़ा ये बहुत ज्यादा है ना, बोल सकते हैं कि एकदम से जिसका कोई रूटीन ही नहीं है, खाने का कोई टाइम ही नहीं है, कुछ सिचुएशन ही वो नहीं है संभली हुई, तो उसके लिए ये चीजें फॉलो करना एकदम से टू मच है, ठीक है। मेरे अलावा अगर और भी कोई होता ना तो एक बार मतलब
ऐसा नहीं बोलूंगी कि बहुत ही रॉकेट साइंस वाली चीजें हैं, बहुत सिंपलिस्टिक चीजें खाने लिखी हुई है और करने लिखी हुई है, बट फॉर अ पर्सन हु इज ऑलरेडी सो डिसओरिएंटेड उसके लिए ऐसा फॉलो करना एकदम से इज अ बिग टास्क। तो मैंने 8th को आई थिंक मैंने वो व्लॉग बनाया था कि मैं अभी कर रही हूँ। मैंने 8th को फॉलो किया, 9th को फॉलो किया, 10th से फिर से बीटी हो गई, एंड 10th से लेके 15th 16th तक ये 7-8 दिन मैं एकदम लो एपिसोड्स में रही हूँ। लाइक आई हैव बीन सो डिप्रेस्ड आई कांट इवन टेल। अगर आपको पता है, अगर आपको नहीं भी पता तो मैं बता दूं कि जब कोई भी बाइपोलर से गुजर रहा होता है या उसको एक लॉन्गिंग डिस्थाइमिया बोलते हैं, इफ यू नो डिस्थाइमिया इज अ स्टेट वेयर somebody is depressed for more than 2 years, okay? So इसमें क्या होता है ना, you have episodes like all of a sudden for 5 days you'll be fine and एकदम से कुछ trigger होगा and then you'll be in the bed for the next 5 days. तो ये सारी चीजें abnormal है, right? So that is why, because now I recognize it so much, I'm actually genuinely dedicated to work towards it. तो ये gut cleanse अभी के लिए हम स्टॉप कर रहे हैं यहीं पे। अभी के लिए आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन व्हाट माय psychiatrist is guiding me towards, okay? Right now I don't need to focus too much on all these things. I need to just focus on waking up on time and taking my medicines on time. ये 2 चीजें मेरे लिए अभी ज्यादा important है, तो अभी हमारा फोकस उस पर रहेगा। Coming to one more thing, तो guys क्या होता है ना, जब तुम बहुत ज्यादा अलाइन हो रहे होते हो या तुम्हें चीजें समझ आ रही होती हैं तो तुम्हें और भी चीजें अचानक से समझ आती हैं। तो मेरे साथ अभी रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ, पता नहीं क्या हुआ, समथिंग शिफ्टेड, समथिंग इंफॉर्मेशन ऑल ऑफ अ सडन अराइव्ड, and I all of a sudden was like, oh fuck, like I found the reason of why I was suffering from so many years, but शायद मेरे अंदर acceptance नहीं था। तो रिसेंटली क्या हुआ कि मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि यार मैं जो अभी तक करते आई हूँ कि मैंने लेट गो कर दिया है पास्ट को, मेरे सारे ट्रॉमास को टाटा बाय बाय हो गया है, अब तो मैं हील हो गई हूँ। इट वॉज ऑल इल्यूजन आई वॉज इन। मैं हील का एच भी नहीं हुई हूँ। और ये मुझे कैसे रियलाइज हुआ, आफ्टर माई बॉयफ्रेंड, दिस गाय एंटर्ड इन माई लाइफ, he gives me so much love, so much, a comfort as a person who, कि तुम्हें ऑटोमेटिकली रियलाइज होने लगता है कि what is the problem and where is all this happening from। तो वही मतलब ऑल माई लाइफ मेरे को यही लगता था कि भाई मैं चीजों को आगे बढ़ जाती हूँ, मैं माफ भी कर देती हूँ, बट कहीं ना कहीं सारी चीजें ना मैं दिल में स्टोर करके रखती हूँ। तो द पेन इज ऑलवेज हेल्ड हियर, the pain has never been diminished, or the pain has never been like, okay, I was hurt but now I'm okay. No, the pain has always been here, and now I understand the reason why I feel so trapped here in my heart chakra is because the pain is still here, the abandonment, the fear, all of it is here. Whatever happened in the childhood, the traumatic experiences, it's still here. So I shared this with the psychiatrist as well, and I spoke to her about me already being on therapy and stuff, but then she now guided me that I need to instead of going to a counseling psychologist, I need to consult a clinical psychologist now, and we need to get into certain therapies, and behavioral therapy होता है, CBT, whatever, there are so many things, उतना डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो let's see how that journey also goes. I will be starting to consult to a new psychologist or a counselor, you can call it, soon, but then she'll be a clinical counselor or he'll be a clinical counselor who will actually be able to understand my issues deeply. I don't know, मतलब let's see how that goes. तो यही सारे अपडेट्स देने थे कि रिसेंट टाइम्स में मुझे बहुत सारी चीज़ें रियलाइज भी हो रही है, एंड नाउ आई एम सीइंग दैट आई एम मच मोर डेडिकेटेड एंड केपेबल टुवर्ड्स रियली बीइंग डेडिकेटेड इन माय हीलिंग एज वेल। नहीं तो
चीज़ें तो बहुत टाइम से सबको रियलाइज़ होती है ना, बट हम स्टेप्स नहीं लेते हैं उसकी तरफ, या हम इग्नोर कर देते हैं कि यार छोड़ो, ऐसी कुछ होगा, जाने देते हैं. But now I am actually seeing that I am over that छोड़ो जाने देते हैं phase, and actually I'm working on this. Touch wood, touch wood, touch wood. I'm genuinely I feel light, I feel content, and I feel so excited about this happiness बोल रही हूँ, about this best version project, because I'm so excited to see how I will be in like a year from now, or 6 months from now, or even a month from now. Because जब तुम इवॉल्व हो रहे हो तो कॉन्स्टेंटली तुम्हें पता नहीं चलता है कि तुम इवॉल्व हो रहे हो. जैसे मैं 6 महीने पहले आई थिंक आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन, बट नाउ 6 months लेटर आई एम इवॉल्व. सो यू कीप इवॉल्विंग एज ह्यूमन्स, एंड दैट इज वॉट यू सपोज टू डू. अगर आप अपने ऊपर कुछ काम ही नहीं कर रहे हो तो प्लीज करो, बिकॉज अगर आप खुद पे काम नहीं करोगे तो आप कभी भी अपने वो शेल को तोड़ के आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, एंड आप हमेशा वो कॉन्स्टेंटली सेटल फॉर लेस में ही फंसे रह जाओगे. So it's really important to work on yourself and to keep recognizing that you can also have problems without questioning everything externally which is happening, or without pointing fingers at other people. So yeah, apparently I'm the problem right now, and I am working on the problem as well. So I'm really happy about it. Sorry, Bob. I'm really happy about that, and I'm really proud of me for taking this step. It takes a lot of courage to pull myself till here, to put myself at a place where I am capable enough to ask for help, and I'm very proud. And all I am documenting here is only so that you guys can also understand that everyone is normal, everyone has a problem, समथिंग और दी अदर, एंड हर कोई अपनी प्रॉब्लम पे वर्क कर रहा होता है, या कोई लोग तो कोशिश ही कर रहे होते हैं कि फिगर आउट करें कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है तो क्या है. तो यहाँ पे इस धरती पे कोई भी कंप्लीटली ओके नहीं है. somebody or the other is constantly dealing with something or the other. ओके, तो ऐसा कभी मत सोचना कि आपके साथ ही क्यों होता है, क्योंकि आपके साथ ही नहीं होता है, हर किसी के साथ होता है. And we need to normalize this, we need to accept this, that we are not exceptionals who go through extra journey in life. We all have different journeys, but we all go through certain experiences. किसी के कुछ intense होते हैं, किसी के intense नहीं होते हैं, किसी के कुछ ज़्यादा sacrificing होते हैं, किसी के नहीं होते हैं. तो ये सब चीज़ें ना एक्सेप्ट और रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, एंड खुद पे काम करना बहुत ज़रूरी है, खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है, एंड खुद को कॉन्स्टेंटली वर्क इन प्रोग्रेस में रखना बहुत ज़रूरी है. सो या दैट्स द केस. एंड अभी जाते जाते मैं अभी एक बुक पढ़ रही हूँ. अगर आप लोग में से कोई भी स्पिरिचुअल हो, या स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंटरेस्ट है, या एनर्जीज, वाइब्रेशंस, एंजल नंबर्स, वो सब चीज़ों को समझना चाहते हो, मैं एक बार कभी ना डेडिकेटेड अच्छे से कुछ बुक्स के वीडियोस बनाऊंगी जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया टू बी वेयर आई एम एंड टू हैव द क्लैरिटी आई हैव. उसके बारे में कभी और बात करेंगे, बट अभी के लिए आई वुड रियली रिकमेंड दिस बुक फॉर यू. इट्स कॉल्ड Raise Your Vibration by Kyle Gray. It's an amazing book. I still haven't read the whole book, but जितना भी मैंने पढ़ा है, I am mind blown and I am amazed to see. काफ़ी चीज़ें already पता थी मुझे, but बहुत ही beautiful insight है, a different perspective है to understand life and things. तो अगर आप पढ़ना चाहो तो आप ले सकते हो, and अगर आपको चाहिए तो I will link this book below as well. So alright guys, that's it for episode 2. देखते हैं आगे क्या होता रहता है इस जर्नी में. हम तो हर कुछ डॉक्यूमेंट करेंगे, बिकॉज हमें बनना है द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर ओन सेल्व्स. ठीक है, तो चलो अभी के लिए इतना ही. अब मैं जाती हूँ, एंड हम मिलते हैं बाद में. बाय गाइस. मुझे बस काफी नहीं करने ऐसे काम मुझे कि मुझे पड़े माफी. इसे तो फॉलो नहीं करने का काफी. सर उठा के जीना है.